हाय पीपल ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सबको अच्छे होंगे। और इस बार मैं बड़े खुशी खबर के साथ मैं आपके सामने स्पेशली हम लोग का ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर लोगों के लिए है, जो कि आपका ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर निकल गया है। और इसके बारे में जरूर आपको समझाने के लिए और आगे बताने के लिए, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो देखते रहिएगा, जोड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। तो आगे चलें। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आपको डिटेल दिखाते हैं। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, और यहाँ हम देखते हैं नोटिस फॉर ज्वाइनिंग ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पीडीएफ दिया गया है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद देखिए 25/5/2021 को एक ऑफिशियल लेटर अपना डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग उड़ीसा से पब्लिश किया गया है। और उसका डिटेल हम नीचे देखते हैं, आपको डिटेल समझाते हैं। इसके अनुसार वो बोलते हैं कि कमीशन के द्वारा जो सिलेक्शन कैंडिडेट है, जो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो अलॉटमेंट किया गया है कमीशन के द्वारा, तो उसी के अनुसार उसका लिस्ट हम ये वेबसाइट में देख सकते हैं। और उसी के अनुसार जो जो जिसका जिसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है, उसको बताया गया है कि उन लोग का ज्वाइनिंग रिपोर्ट और स्कैन कॉपीज के साथ उनका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और वो लोग 1/6/2021 के पहले पहले उनको ईमेल आईडी में भेजना है। और वो ईमेल आईडी जो नीचे दिया गया है, तो कंसर्न अथॉरिटीज के साथ उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। तो उसी के हिसाब में आपको अपना लिस्ट अलॉटेड के हिसाब में आप मेल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, उसको हम बता देते हैं। एक नंबर में है, तो उसका पहला कंडीशन ये रखा गया है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, उसके अनुसार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही कमीशन आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने का फाइनल करेगा। बी में क्या है, कुछ जो सबमिशन किया गया है उसमें अगर कुछ फॉल्स किया है, कि कुछ गलती किया है, कि जबरदस्ती उसको गलत इंफॉर्मेशन दे के जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो उसको उसी समय कैंसिल किया जाएगा। और उसके साथ उसको उसके विपरीत में कुछ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। 2 नंबर में देखते हैं कि जो स्पेशल कैटेगरीज कैंडिडेट्स हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ अगर कंप्लेन है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो ओरिजिनल फिजिकल वेरिफिकेशन तक उसका डॉक्यूमेंट्स को होल्ड में रखा जाएगा। और जब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उसको और एक बार अथॉरिटी से तो इंटीमेट किया जाएगा। तीसरा में क्या देखते हैं, कैंडिडेट जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया है, उनको अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ स्कैन और सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अंडरटेकिंग फॉर्मेट के साथ जो नीचे दिया गया है, उसको 1 जून 2001 तक मेल में उसको भेजना है। 4 नंबर में बोलता है कि जो कैंडिडेट अभी फैसिलिटी में काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसको फिजिकली जाके उसका कंसर्न सीडीएम की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के पास जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। और वो 19 जून 2021 तारीख तक उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत आ जाए जाने आने में, पास के लिए आप ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा के आप जा सकते। दोस्तों, 5 नंबर पॉइंट्स में हमको कहता है कि जो कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, उनका काम को बिना डिस्टर्बेंस करते हुए कैंडिडेट क्या करना है ना, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ जो कोविड में काम कर रहा है, वो काम वाला सर्टिफिकेट को सेल्फ डिक्लेरेशन करते हुए उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट को सबमिट करेगा। और उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अनुसार टाइम दिया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। उसके अनुसार वो वहां जाके फिजिकली अपीयर हो सकता है अपना वेरिफिकेशन के लिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखते हैं 6 नंबर में बोलता है कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल। जो 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 प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी काम कर रहे हैं, उन लोग को अभी कुछ हड़बड़ाना नहीं है। वो लोग प्रेजेंटली अपना ये पैंडेमिक जो सिचुएशन है उसमें काम करते रहेंगे। और जब ये सिचुएशन में, ये कोरोना सिचुएशन अगर
कम हो जाता है तो उन लोग को अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा और उनके लिए कुछ समय भी टाइम भी दिया जाएगा, उनके लिए टाइम को भी कुछ बढ़ावा दिया जाएगा। 7 नंबर में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब फाइनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर और उनका ज्वाइनिंग लेटर जब आउट हो जाता है, उनको दे दिया जाता है, तो कैंडिडेट की उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जो गवर्नमेंट के अनुसार नोटिफाई किया गया है वो सैलरी पाने का एलिजिबल हो जाएगा और उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कोविड फैसिलिटी में जो काम कर रहा है वो सैलरी भी उनको मिलते रहेगा। लास्ट और 8 नंबर पॉइंट्स में है दोस्तों कि इंटर सीनियरिटी है वो अपना सेलेक्टेड लिस्ट में जैसे कमीशन के अनुसार जो प्रिपेयर किया हुआ है उसी के ऑर्डर अनुसार आपका इंटर सीनियरिटी कैंडिडेट्स के बीच में प्रिवेल करेगा रहेगा। उसमें कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कि किसी भी कारण से जो आगे या पीछे ज्वाइन करेगा उसमें कुछ किसी को अफेक्ट नहीं होगा कि कुछ प्रॉब्लम वहाँ नहीं होने वाला है। ये रहा हम लोग का पूरा डिटेल्स ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट। उसके साथ साथ नीचे देखते हैं यहाँ हम लोग का अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया गया है। ये फॉर्मेट को भी आपको पूरा भर के आपको यहाँ फुल सिग्नेचर के साथ कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी करके आपको वहाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बोला था ये रहा ईमेल आईडीज, कॉन्टेक्ट नंबर और अपॉइंटिंग अथॉरिटीज ऑफ रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल्स। तो डिस्ट्रिक्ट अनुसार यहाँ दिया गया है नेम, यहाँ ईमेल आईडी दिया है, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। आप इसको कॉन्टेक्ट करके उसके अनुसार आपका रिपोर्टिंग